तो दोस्तों आपका स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। मैं हूं नीरज कुमार और आप सभी की विशेष फरमाइश पर आज मैथ का त्रिकोणमिति विषय पढ़ा फार्मूला पर आधारित है। तो आज हम इस चैप्टर में आप सभी को फार्मूला बिल्कुल आसान तरीका से समझाऊंगा, जिसमें त्रिकोणमिति के अध्ययन करने में हम पहले जान लें कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या है। इस त्रिकोणमिति में त्रि मतलब तीन, जिसे त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोणों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मान 180 डिग्री होती है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों में सम कोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का होता है। तो कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो आप दोस्तों पहले जान चुके हैं कि इसे हम लोग आधार और जहां 90 डिग्री कोण होगा उसके सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कोण, और इसे कहते हैं हम लोग लंब। तो इसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है, इसलिए बी से सूचित किया जाता है। इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए पी से सूचित किया जाता है। इसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, इसलिए हम लोग इस से सूचित करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग पहले अध्ययन करेंगे कि साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का मतलब ये नहीं होता है, थीटा का अर्थ होता है जैसे ए बी सी, ये कोण के नामों को हम लोग थीटा से दर्शा सकते हैं। तो साइन थीटा और होता है फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो दोस्तों इसको हमें अनुपात के रूप में याद करना होता है, सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग 9, 10 से ही इसे आसानी से याद करते हैं। साइन थीटा का अनुपात क्या होता है? साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कोण, या लंब को सूचित करते हैं पी से, यानी पी बाई, कोण को सूचित करते हैं एच से, एच। और इसी तरह से कॉस थीटा को हम लोग करते हैं आधार बटा कोण, यानी कि बी बाई एच। फिर दोस्तों इस तरह से टेन थीटा, इसका होता है लंब बटा आधार, इसे हम लोग शॉर्ट में सूचित करते हैं पी बाई बी। फिर इसी तरह से आता है कॉट थीटा, या यहाँ पर टेन का उल्टा हो जाता है, यानी कि आधार बटा
लंब, आधार बटा लंब, यानी बी बाई पी। और फिर सेक का हो जाता है कोण बटा आधार, यानी एच बटा बी। तो फिर इसी तरह से हो जाता है हमारा कोसेक का, कोसेक थीटा का हो जाता है कोण बटा इसका हो जाता है एच बटा। तो दोस्तों ये रहा हमारा अनुपात का फॉर्मूला। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, फिर हम ट्रिक वाइज समझते हैं। ओके दोस्तों, थोड़ा समय है, आप इसे रोक करके लिख सकते हैं। आइए आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसे याद करके रखना होगा। ये ट्रिक्स है, साइन थीटा का बराबर होता है कस थीटा। साइन थीटा का विपरीत हो जाएगा आपका कस थीटा, और इसी तरह से हो जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। यहां देखिए, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, तो कोसेक इसका विपरीत हो जाएगा, यानी इसका उल्टा। कोसेक थीटा का हो जाएगा इसका उल्टा, क्या हो जाएगा एच बाई पी। कॉस थीटा का होता है वी बाई एच, इसका विपरीत हो जाएगा सेक का। सेक का क्या हो जाएगा एच बाई डी, और ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है क्या पी बाई बी, तो इसका विपरीत हो जाएगा कॉट। कॉट का सीधा इसका उल्टा कर देंगे, बी बाई बी। यानी आप इसे 3 ही याद रख लें तो ये आसानी से याद, इसके विपरीत याद कर लीजिए, ये वाला, और ये 3 याद कर लेते, इसका विपरीत याद हो जाएगा। या आप दोस्तों इस तरीका से भी याद कर सकते हैं, पी बी, ये हो गया आपका ट्रिक्स वाइज, पी बी पी, और एच एच बी, एच एच बी। यानी अब देखिए यहां पे ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, उसके बाद हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा, और फिर ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। आप लोग ऐसे भी पढ़ चुके होंगे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे 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 बोल। तो इसको आप नोट कर लेंगे दोस्तों, इसे याद कर लेंगे, बेशक आपको आगे यह फार्मूला बहुत ही उपयोगी होगा, और इस तरह से हम आगे चलते हैं।
तो देखिए अब ये इतना याद आप कर लेते हैं तो कितना आसान है इसको आगे पढ़ना। देखिए कैसे, अब आप विपरीत याद रखें, जैसे यूएस साइन थीटा इनटू यहां हो जाएगा साइन थीटा इंटू इसका विपरीत क्या होता है कोसेक थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब आप सोच रहे हैं कि 1 कैसे आ गया, तो आइए हम चलते हैं। जस्ट आप इसके पहले फॉर्मूला याद किए हैं अनुपात वाले, वहां पर देखिए इसको हम प्रूव कर देते हैं। साइन का वैल्यू क्या था P/H और कोसेक का इसका उल्टा होता है H/P, तो P से P कैंसिल और H से H कैंसिल कर देंगे। कितना वैल्यू आ गया दोस्तों 1। क्लियर? तो इसी तरह से आगे आप सिंपल से समझ रहे होंगे क्या करना है, यानी कि अब cos थीटा का विपरीत क्या होता है sec थीटा, तो cos इंटू sec, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। अब आगे वाला तो आप समझ ही गए होंगे, या tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। कितना आसान है। यदि आपको इतना आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए इससे और सारी फॉर्मूलाएं बन जाएंगी। त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान है, बस ट्रिक वाइज पढ़े। देखिए साइन थीटा इधर हम रख लेते हैं, तो ये गुणा में है, इक्वल टू को इधर साइड लाए, तो यहां हो जाएगा 1 बटा कोसेक कोसेस थीटा। इसी तरह यदि कोसेस रख लेते हैं, कोसेस थीटा रख लेते हैं, तो इधर आ जाता है 1 बटा साइन थीटा। तो सेम प्रोसेस अब आप आगे भी समझ गए होंगे। यदि cos थीटा इंटू सेक थीटा है तो इसका टू क्या होगा 1। फिर cos थीटा यदि हम रख लेते हैं, इधर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 1 बाई सेक थीटा। क्लियर? और इधर सेक रख लेते हैं, इधर क्या आ जाता है दोस्तों 1 बाई cos थीटा। क्लियर? तो आइए इसी तरह से हम लोग आगे भी देख लेते हैं। टेन थीटा इंटू कट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। यदि टेन को हम इधर रखते हैं टेन थीटा, तो यहां आ जाएगा 1 बाई कट थीटा, कट थीटा। यदि कट इधर रख लेते हैं कट थीटा, यहां आ जाएगा 1 बाई टेन थीटा। बिल्कुल आसान है या नहीं? तो यदि दोस्तों आपको ये सभी याद हो गए तो आगे हम चलते हैं इसको लेकर के। तो अब एक वाला तो आप सबको याद हो गया, एक और याद हम कर लेते हैं। यानी कि आप जानते हैं एक ये होगा साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है कि नहीं?
देख लीजिए। यदि आपको समझना है तो, नहीं समझ में आ रही तो देखिए कैसे हो जाता है। ये रही आपका थोड़ी देर के लिए इधर हम आते हैं। तो आपने सबकी क्लास से ही पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़े हुए। वो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉर्ड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है। तो आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं साइन का वैल्यू क्या होता है, ये कैसे वैल्यू यहाँ पर आ जा रहा है, ये भी हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ये फॉर्मूला का अर्थ 1 कितना क्यों होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 कैसे आता है। तो साइन का मान क्या होता है अनुपात में, साइन का मान होता है, आपको पहले हम याद कराते हैं कि साइन का हम लोग पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच कॉस थीटा इक्वल टू क्या है। तो साइन का वैल्यू होता है पी बाई एच, इस पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस का वैल्यू कितना होता है तो बी बाई एच, यानी कि सॉरी बी बाई एच का स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए 1। तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर इसलिए पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर हो जाएगा एच स्क्वायर। दोस्तों इस दोनों का हम लोग बटा का जोड़ बना देते हैं, सरल है। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का लघुत्तम आएगा एच, और ये हो जाएगा सेम, आप समझ रहे होंगे बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी आपको हमने सिद्ध करके दिखाया यहाँ पे पाइथागोरस के फॉर्मूला से कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है एच, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एच, और ये एच का एच से कट गया हो जाएगा। अब कोई दिक्कत, आपने समझ लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे आता है, क्लियर। तो यदि दोस्तों आपको इतना याद हो गई है तो हम थोड़ा सा आपको आगे लेके चलेंगे। देखिए साथ छूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पहचान रखे रहिए और थोड़ी सी ध्यान रखिए, अंत तक वीडियो देखिए, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगी, ये मेरा गारंटी है। और साथ साथ हम आपका फॉर्मूला का सिद्ध भी बताते जाएंगे कैसे आया। ये देखिए अब इसको आगे हम कैसे इस फॉर्मूला से और आगे भी कैसे लेके चलते हैं, देखिए कैसे यहां पर आता है, दूसरा हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर 1, है ना। तो दोस्तों आप इसको आगे देखिए कैसे करेंगे, ये सेम हमने लिख दिया साइन थीटा स्क्वायर 1, ये प्लस में है इक्वल टू, इधर टर्मिनेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब इसे देखिए और सारे भी फॉर्मूले बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। देखिए सेम, अब आप सोच रहे हैं सर ये सेम हो गई है, बिल्कुल जैसे हम इधर से स्क्वायर को हटाते हैं यह इधर अंडर रूट में बदल जाता है, क्लियर। तो दोस्तों इसके अलावा एक और भी फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। तो यहाँ पे देखें तो इससे फॉर्मूला और भी बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या 1 माइनस बी के होल स्क्वायर,
इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस बी, और फिर होता है, एक मिनट सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 था तो इसकी जगह स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो सकता है ना 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोस्तों याद रखना होगा आपको। हाँ, लेकिन भुलाकर एक गलती मत करिएगा, ये एक और 1 वाले आपको हम बताए हैं, तो उसमें इसके विपरीत वाले, उल्टा वाले इसमें 1 का वैल्यू आता है। जैसे साइन थीटा इंटू क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, और इसमें हो जाएगा सेक थीटा इंटू, इसका विपरीत क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल इसमें याद रखिएगा, ऐसे सेम नहीं करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 वाला दोनों देख लीजिए, ऐसे सेम होता है। इसके विपरीत वाला में एक 1 होगा, ये गुणा में रहेगा तो विपरीत वाले के साथ 1 होता है, और ये वाला आप याद रखिएगा, केवल ये याद रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बिल्कुल आप आसान है, दोनों में टी वाला माइनस में रहेगा, केवल टी वाला माइनस में रहेगा, और ये सारे प्लस में रहेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। अभी इससे आप तो समझ रहे हैं कि देखिए, इससे अब हम आगे और सारे फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए कैसा, देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ हम लोग इसको कमान लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? या दोस्तों इसकी जगह पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर होता है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं 1, ये अंडर ये स्क्वायर जैसे आ जाएगा तो -1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसी तरह से सेम आ जाएंगे हम लोग दूसरे पर, यानी कि कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम लोग कर देंगे कॉसेस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको इधर और हम ट्रांसफर कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस से प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का कॉसेस थीटा। ये जो रूट है इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो अंडर हो जाएगा, ये स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देता अंडर टू माइनस प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर दोस्तों? मुझे आशा है कि आप सबको ये अच्छे से पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए होंगे तो मेरे चैनल को, आप नए हैं
तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। इससे बेहतरीन हम लेकर आएंगे अगली क्लास में। एक बार हम फिर आपको रिवाइज करा देते हैं कि हमने क्या क्या जारी किया। ये नहीं भूलिएगा आप दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, और कॉसेस थीटा इक्वल टू एच बाई पी। हाँ दोस्तों, इसके बाद ये वाला आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहां हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और गुणा वाला वन के बारे में वैल्यू में तो यहां होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, इसका विपरीत क्या होता है दोस्तों, इसका विपरीत क्या होता है, तो यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां पर टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा अगले लेसन में, और इससे बेहतरीन हम उसमें इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए भी आगे कुछ क्वेश्चन का भी हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।